जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुमार फैकल्टी ऑफ रीजनिंग डीसीजी डिफेंस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारे यहाँ पे साइंस स्कूल के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। पिछला टॉपिक्स हम एक ब्लड रिलेशन का हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा। और आज का हमारा फिर से एक रोमांचक टॉपिक रहेगा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि बच्चों को हमेशा इसमें दिक्कत आती है कि कहाँ पे कौन से डायरेक्शंस में ही कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है, और किस डायरेक्शंस में जाना रहेगा, राइट और लेफ्ट और ईस्ट एंड वेस्ट में, हमेशा इसमें दिक्कत होती है। तो वो सारे के सारे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे आज दूर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इन डायरेक्शंस को समझा जा सकता है और कैसे क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हर टाइप वाले मैं आपके पास सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और सारे क्वेश्चंस को बारीकी से आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो और कैसे डायरेक्शन को समझ सकते हो। आप एक बार ये चैप्टर कर लीजिएगा, फिर आपको कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपने ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इनको कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको समझा जा सकता है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लाके उसके जरिए बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में बिना डरे और बिना किसी की झिझक के। तो आइए सबसे पहले हम आगे अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम में लेके आया हूँ, ठीक है, अपना टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। अब यहाँ पे आप सभी को पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, सभी को पता है कि सनराइज किस तरफ से होती है, ईस्ट से होती है, और सनसेट कहाँ पे होता है, बिल्कुल आके वेस्ट में हो जाता है। ठीक है, तो सन यहाँ से ईस्ट से होते हुए वेस्ट तक जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग का समय आप यहाँ पे एक और चीज कह सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम पे सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, और इवनिंग के टाइम पे कहाँ पे होता है, वेस्ट के साइड पे। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग या आफ्टरनून के बाद भी सन वेस्ट के साइड ही रहता है। ठीक है, तो ये मेनली बेसिक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और दूसरा एक और आता है, जैसे इनके बीचों में जो डायरेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं उनको भी लिख देता हूं। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और अगर साउथ और ईस्ट के बीच में है आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। हमने नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा हमने सेंटर में लेना है और उन्हीं को प्रायोरिटी में रखना है। जैसे कभी भी हम ऐसे कहते हैं कि ईस्ट और साउथ दिखा है, तो हम कभी इसको ईस्ट और साउथ नहीं कहते हैं, हम इसको साउथ को प्रायोरिटी में लेते हुए हम इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। वैसे ही जब भी इनके बीच में आ रहा हो तो हम नॉर्थ को प्रायोरिटी में लेके नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली आपके आर यहाँ पे हो जाते हैं आपके डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। और एक और बात, आपने सनराइज एंड सनसेट आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह सूरज उगता है और किस तरह सूरज ढलता है। ठीक है, और बेसिकली आपको बस 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, याद करना है कि कौन सा डायरेक्शन किस साइड पे होता है। जैसे सपोज नॉर्थ तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ इस साइड है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि आपके राइट में, जैसे आपको ये दिख रहा है आपका डायरेक्शन मतलब आपका फेस इस तरफ है, जब आप राइट की तरफ देखोगे तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो हमेशा राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट आता है, और नॉर्थ के हमेशा लेफ्ट साइड में क्या आता है, वेस्ट आता है। ठीक है, तो ये बस मेन आपको याद रखना है कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट आएगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा और नॉर्थ वेस्ट उसके बगल में आ जाएगा। तो आपको बस ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ बस इतना याद रखना है, नॉर्थ राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में क्या है आपका वेस्ट आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सारे डायरेक्शंस हो जाते हैं पूरे आठों के आठ मेनली। ठीक है, और एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हो गए आपके डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब भी हम देखते हैं, जब भी हम अगर पूरे डायरेक्शंस को देखते हैं तो ये हमारा 360 एंगल डिग्री बनाता है। ठीक है, आपको पता है एक सर्कल अगर हम एक यहाँ से वापस यहाँ तक जाए तो 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो वैसे ही ये 360 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया, अगर हम क्लॉकवाइज, आपको पता है घड़ी इस तरफ घूमती है तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज हम जब भी ऐसे जाएंगे तो आपको पता है कि जब भी हम इस चीज को अगर 4 भागों में मैं बांट दूं,
ठीक है। तो 4 भाग में मतलब टोटल कितना होता है आपको पता है 360 होता है। इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो डिवाइड बाय मैं 4 कर दूंगा, कितना आएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल आएगा। यही 90 डिग्री आपका यहां पे हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये भी 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चारों 90 डिग्री मिला के अगर प्लस करोगे आप तो आपको आ जाएगा 360 डिग्री एंगल। तो मतलब ये जो एक टुकड़ा होता है, जो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, ये चीज होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री में बटा हो गया। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे हमेशा। ठीक है, और जब भी इस 90 को अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब इस 90 को भी अगर मैं काट दूं तो कितना एंगल डिग्री बनेगा 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस में आपसे 45 डिग्री एंगल अगर क्लॉकवाइज बोले तो आपको पता है क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से आपको इस तरह घूमना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप उसको उल्टा घूम जाओगे। ठीक है, तो आपको पता है 45 डिग्री इतना होता है पूरा। यहाँ पे अगर हाफ ऐसे कट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 135 डिग्री, फिर 180, फिर 225, 270, 315 और उसके बाद सीधा आ जाता है 360 डिग्री एंगल। और वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम ये चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझाने का मतलब यही था कि यहाँ पे 90 डिग्री जब भी अगर आपसे सपोज मान लो कि आप एक पॉइंट पे हो, ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका फेस इस तरफ है, और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम गए। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आप यहाँ पे थे, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको पता है इस तरफ घूमना है, तो 90 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप पहले नॉर्थ में देख रहे थे, अब आपका डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब उसके बाद आप क्लॉकवाइज इस तरफ घूम गए। ठीक है, अब इन्होंने आपको कह दिया, दोबारा क्वेश्चन में कह दिया, अब आप यहाँ पे हो, दोबारा आपको कह दिया कि 180 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो आपको पता है दोबारा यहाँ से टर्न लेना है, तो आपको पता है इतना 90 है, 90 प्लस 90 मिला के क्या बनाता है 180 बनाता है। ठीक है, तो आपको पता है ये 180, जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो 180, अब आपका डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, जो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा वेस्ट आ जाएगा, तो मतलब आप वेस्ट की डायरेक्शन होता है। तो ये बेसिकली डिग्री एंगल कराने का मतलब ही यही था, आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है कि अगर आप इस तरफ डायरेक्शन में हो और उसके बाद फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कितना भी आप डिग्री घूम गए, तो वहां पे आपकी डायरेक्शन अब कितनी कौन सी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कराने का मतलब यही था कि वो आपसे डिग्री एंगल भी घुमाते रहेंगे, और मैं आपके लिए भी क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ, आगे और समझते हैं। ठीक है, एक और चीज है, एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक और चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सपोज मान लो कि अगर आप एग्जांपल में लेता हूँ, सपोज मान लो आप एक पॉइंट पे हो। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, यहां से आप नॉर्थ की तरफ गए। ठीक है, तो आप नॉर्थ की तरफ गए, कितना गए नॉर्थ की तरफ आप गए 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर आप नॉर्थ की तरफ गए। अब उन्होंने कह दिया आप अपने राइट साइड मुड़ गए 3 किलोमीटर। ठीक है, आपने टर्न ले लिया राइट साइड 3 किलोमीटर का। ठीक है, अब वो आपसे पूछ लेंगे कि आपका अब डिस्टेंस और डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट था, तो वो बोल देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या रहेगा। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आप यहाँ पे कर दोगे, बच्चे यहाँ पे कर देते हैं कि 7 किलोमीटर और ये डायरेक्शन आपका ईस्ट साइड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, ये कभी मत करना, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस यहाँ पे पूछा गया है और डायरेक्शन, तो इसका मतलब वो आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं। जैसे हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं ना, जब भी हमें भगाया जाता है, कभी राउंड में भगाया जाता है, बोला करते थे यार इससे अच्छा बढ़िया शॉर्टकट ही मार लेते, बढ़िया होता, कहीं घासों घूसों से निकल आते हैं तो आराम से शॉर्टकट आराम से पास। तो वही शॉर्टकट रास्ता वो आपसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपसे वो ये वाला डायरेक्शन जो ये है डिस्टेंस वो पूछ रहे हैं और डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो स्टार्टिंग अगर आप देखोगे, जब भी अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए जहां से भी, जैसे ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, तो यहां पे आप ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन खींच दो और आपको यहां पे जाना है, तो आपको पता है कि जब मैं ऐसे करूंगा तो ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आपको पता है इस तरफ जाना है, तो ये आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन तो आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको पता चल रहा है कि ये मान लो कि अगर ये आपकी है फिसल पट्टी,
आपको ये फिसल पट्टी निकालने से ही होती है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लो ये एक फिसल पट्टी सी है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी सीढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पे एक जमीन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे आपको सीढ़ी दे रखी है 4 और जमीन यहाँ पे आपको दे रखी है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको ये फिसल पट्टी मतलब ये स्लैंटिंग साइड आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस स्लैंटिंग साइड का निकालने का आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। सपोज मान लो इसको मैं ले लेता हूँ, सपोज ए बी एंड सी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, हमें AC निकालना है, ठीक है। तो AC निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस क्या लगता है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है, कुछ भी हो जाए आप ये फॉर्मूला को रट्टा मान लो या याद कर लो, जो भी हो, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का हमेशा याद रखना जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आपको एक दूसरी जगह स्लैंटिंग वाला आपको साइड यहाँ पे निकालना पड़े। तो ये साइड निकालने के लिए आपको AG इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम यहाँ पे AC कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ AB आपका कितना है, AB आपका 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है और 3 का आपको 9 होता है, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, मतलब 5 5 जब 25। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे अब मेरा आंसर आ जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या, 5 किलोमीटर। आंसर हमारा यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ये था हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि इस चीज को कैसे इजीली किया जाता है। बस आपको इतना समझना है कि फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ये ऑल्टीट्यूड हाइट कैसे कह सकते हो और इसको बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये स्लैंटिंग मतलब फिसल पट्टी वाली साइड हमें निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला जब भी स्लैंटिंग साइड को AC मान लो, बाकी कोई भी 2 नंबर दे रखेंगे उनको स्क्वायर करके जोड़ के उनका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आपने क्या करना है, राशिक वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई भी एक पॉइंट ले लो, छोटा सा कहीं भी एक पॉइंट ले लो, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कितना जा रहा है 20 मीटर। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ की तरफ लेके जाना है, कितना भी आपके हिसाब से, और यहाँ पे लिख दोगे आप 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर नॉर्थ गया। अब उसके बाद क्या होगा, देन ही टर्न्स राइट। अब वो अपने राइट मुड़ गया, तो आपको पता है आपका फेस सामने है, तो आपका फेस सामने है, राइट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो टर्न राइट एंड वॉक कितना 30 मीटर, वो अपने राइट गया और कितना चला 30 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। दोबारा वो अपने राइट मुड़ता है। अब आपका फेस किधर है, तो राइट आपका ये हो जाएगा, तो मतलब ये राइट हो जाएगा, और कितना जाता है वो 35 मीटर। तो आपको देखो हमेशा याद रखना, 35 मीटर बोला तो आपने यहाँ बीच में नहीं छोड़ना और ना ही आधा छोड़ना है। आपको पता है ये 20 है, तो आगे उसके आगे ही तो 35 आएगा, 20 के बाद 35 आएगा। तो आपने यहाँ पे इससे बड़ा लाइन खींचनी है, यहाँ पे यहाँ तक आपने बड़ी लाइन, इससे बड़ी लाइन खींचनी है बगल वाले से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 20 है। तो आपका मतलब नीचे यहाँ पे जाके क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब आप यहाँ पे आपका फेस इस तरफ है, लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, मतलब इस तरफ। तो टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, ठीक है। अब वो यहाँ पे लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, ठीक है। उसके फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। अब फाइनली आखिर में वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। कितना जाता है, 15 मीटर लेफ्ट। अब आपका फेस इधर है, लेफ्ट इस साइड, मतलब इस तरफ। देखो ध्यान रखना,
टोटल 35 है, यहाँ पे 20 है, तो अगर मुझे 15 जाना है तो मुझे इसके बराबर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं 15 में से 35 में से 15 को घटाऊंगा तो 20 तो आता है, तो मुझे कम से कम इसके बराबर रखना है। तो मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे रख लूंगा, मतलब वो फाइनली अब यहाँ पे है, ठीक है। और ये है आपका 50 मीटर, ठीक है। ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपका फिनिशिंग, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, in which direction and how many meters is he from the starting position, मतलब शुरू से अब वो कितनी दूरी पे है और क्या उसका यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा। तो आपको दूरी निकालने के लिए आपको निकालनी है ये चीज, ठीक है, आपने ये चीज निकालनी है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको पता है फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन से पूछ रहा है ना, फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन, तो यहां से आपका डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन सीधा का सीधा आ जाएगा ईस्ट, ठीक है, आपका सीधा का सीधा ईस्ट आ गया। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, यहां से लेके यहां तक तो आपका 30 है, मतलब यहां तक तो आपका 30 मीटर है, और यहां वाला कितना है 15 है, तो आप यहां पे कर दोगे 30 प्लस 15 कितना होता है 45 मीटर। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर ईस्ट, जो कि ऑप्शन में आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 45 मीटर ईस्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हमसे भाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछा है, दोबारा बता देता हूं, नॉर्थ गया 20 मीटर, राइट गया 30 मीटर, फिर राइट गया 35 मीटर, लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर, दोबारा लेफ्ट मुड़ा फाइनली 15 मीटर। अब वो स्टार्टिंग पोजीशन से आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा ईस्ट और डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर, मतलब ये और ये दोनों मिला के 30 प्लस 15 मिला के आपका आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। ये है आपका हमने क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। दोबारा यहां पे ले लेते हैं, मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक पॉइंट हो गया आपका नॉर्थ की तरफ, कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। आपको पता है ईस्ट किस साइड है, राइट साइड में, तो आप यहाँ पे ईस्ट ले लो, कितना जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ 10 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। उसके बाद वो दोबारा नॉर्थ में मुड़ जाता है, दोबारा नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। तो नॉर्थ ऊपर की साइड पे है, ऊपर गया, कितना गया 3 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, दोबारा वो ईस्ट में मुड़ता है और 2 किलोमीटर दोबारा चलता है, तो वो दोबारा ईस्ट जाता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका है फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आपने ये दूरी नहीं जोड़नी है कि कहां से कितना गया, मतलब 2 + 4 12 फिर 15 फिर 17, नहीं, आपने ये नहीं गिनना। आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई मैंने शॉर्टेस्ट कहा था, तो मतलब आपसे वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, आपसे वो डीए डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इतना पता है, दोबारा ये क्या होगी आपकी, दोबारा ये स्लैंटिंग साइड हो गई, और ये स्लैंटिंग साइड निकालने के लिए आपको एक ट्रायंगल तो चाहिए होगा, तो ये रहा आपके पास ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। अब आपको क्या है, ये डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको पता है इतना 2 किलोमीटर है, और इतना कितना है, ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया 5 किलोमीटर। और ये देखते हैं, ये आपका यहां से यहां तक तो 10 है प्लस 2, तो ये आपका ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 और 5 किलोमीटर। और वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, क्या है फॉर्मूला, AC = स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। आप AB और BC किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ, एक क्या है 5 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है
12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 144 प्लस 5 का कितना होता है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ टोटल करेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आता है 13 का, तो 13 किलोमीटर यहाँ हमारा आंसर आ जाता है। 13 किलोमीटर मतलब AC हमारा 13, ये हमारा आ जाता है 13 किलोमीटर। ठीक है, हमें बस डिस्टेंस ही पूछा था, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर। अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछा होता तो आप इजीली बता पाते स्टार्टिंग से ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दोगे, मतलब ये लाइन खींच दिया आपने, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट, तो आप डायरेक्शन भी बता पाते कि नॉर्थ ईस्ट। 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे आंसर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? तो इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, आपको बस जो भी 2% बोले हैं आपने वो 2% पॉइंट कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लो आप उदय और इसको आप मान लो विशाल। ठीक है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस फेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब इसका फेस विशाल के साइड पे है और इसका फेस उदय के साइड पे है, मतलब दोनों आमने सामने देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, और यहाँ पे आप ध्यान रखना मॉर्निंग मतलब सुबह का वक्त है। ठीक है, और सुबह के वक्त में आप सभी को पता है कि सन किस तरह इस साइड पे होती है, और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। उदय कहाँ पे, उदय यहाँ पे है, उदय का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे शैडो बन रही है। ठीक है, विशाल की यहाँ पे उदय के लेफ्ट में शैडो बन रही है, तो अगर शैडो इधर बन रही है तो आपको सभी को पता होगा कि सन तो फिर इधर ही होना चाहिए, सन इधर होगा तभी तो शैडो उस तरफ बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सन इस तरफ है और शैडो उस तरफ है, और सन इस तरफ है और टाइम क्या है मॉर्निंग का, तो आपको सभी को यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे तो हो जाएगा डायरेक्शन ईस्ट का, ऊपर हो जाएगा आपका अपोजिट वेस्ट का। ठीक है, और हमेशा मैंने आपको यह बोला था कि जब भी आप डायरेक्शंस याद करोगे तो अपने को 2-3 याद रखना है, नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, तो अगर यहाँ पे ईस्ट है, मैं यहाँ पे नॉर्थ, तभी तो यहाँ पे नॉर्थ रखूंगा, यहाँ पे मेरा नॉर्थ आ जाएगा, और नॉर्थ इधर है तो उसके राइट में क्या है ईस्ट, और लेफ्ट में क्या है वेस्ट, और यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, ये उदय है, उदय किस तरफ देख रहा है, तो वो किस तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि हमसे वही पूछा गया था। मैं दोबारा समझा देता हूँ, उदय एंड विशाल दोनों फेस टू फेस आगे एक दूसरे को देख रहे हैं, विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में पड़ रही है, तो मैंने शैडो ये बना लिया, ये आपका शैडो है। ठीक है, ये आपकी शैडो है, तो सन मतलब इस तरफ होगा। ठीक है, तभी तो शैडो बनेगी, और मॉर्निंग है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और उदय। ठीक है, ये सेम ये फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको ट्राई करके देखना, और डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आपका ये जरूर सही होगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। सेम फेस टू फेस आपने बनाना है, शैडो देखनी है कि किसकी किस तरफ पे पड़ रही है, सन किस तरफ पे है, मॉर्निंग का वक्त है या इवनिंग का वक्त है, आपने वो ध्यान में देना है, और उसके बाद देखना है कि कौन क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ये आप ट्राई अपने खुद से करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, y is in the east of x। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, y is in the east of x, मतलब y है, y जो है वो x के ईस्ट में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x बनाऊंगा। ठीक है, अब y x के ईस्ट में है, तो अगर यहाँ पे x है तो x का ईस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है y है। ठीक है, which is y is in the east of x which is in the north of z, मतलब जो x है ये x की ही मतलब x की ही बात कर रहा है, x क्या है z के नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में है, तो अगर मैं यहाँ पे z बना दूं और यहाँ पे नॉर्थ कर दूं, तो z के नॉर्थ में कौन है, x है। ठीक है, नेक्स्ट, if p is in the south of z, तो और जो p है वो
z के साउथ में है, यहाँ पे p है, ठीक है, और यहाँ पे z है, ठीक है। तो मतलब जो p, दोबारा मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे x, हम सबसे पहले यहाँ पे x ले लेंगे और y जो कि x के ईस्ट में है, ठीक है, और जो x जो है वो z के नॉर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा z आ जाएगा जो कि z के नॉर्थ में कौन है, x है। और उसके बाद if p is in the south of z, और जो p है वो क्या है, z के साउथ में है, तो यहाँ पे हमारा p है। क्वेश्चन में पूछा गया in which direction of y is p, मतलब हमें p से y पे जाना है, ठीक है, सॉरी y से p पे जाना है हमें, ठीक है। तो हमें y से ये p पे डायरेक्शन, हमें ये डायरेक्शन पता करनी है। तो ये डायरेक्शन क्या पे हो जाएगा, आप सभी को पता है कि यहाँ पे लाइन खींच लेना, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लो नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, और यहाँ पे साउथ वेस्ट नहीं है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट कहीं पे भी नहीं है। हमें विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ठीक है, हमें y से p का डायरेक्शन पूछा गया है जो कि साउथ वेस्ट है, और यहाँ पे कहीं पे भी साउथ वेस्ट नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा आ जाता है इस चीज का, यहाँ पे डायरेक्शंस का, बट इसमें डायरेक्शंस क्या है, आप सभी को वो सारे डायरेक्शंस तो पता ही थे, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पे होते हैं वो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, आपको पता है साउथ ईस्ट कहाँ पे था, साउथ ईस्ट यहाँ पे था, अब वो बन चुका है, क्या बन चुका है, नॉर्थ बन चुका है, तो इसका मतलब नॉर्थ अब यहाँ पे है, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट था वो अब बन चुका है वेस्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही सिलसिला चलता जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, आपको पता है यहाँ पे वेस्ट था, यहाँ पे वेस्ट था, तो वो कह रहे हैं कि वेस्ट अब क्या बन चुका है, जब मैं इसको ऐसे ही चेंज करूंगा डायरेक्शंस को उसी के साथ, तो वेस्ट क्या बन के आएगा। तो आपको पता है नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। हमसे पूछा गया था कि वेस्ट अब क्या बन चुका है, तो वेस्ट अब क्या बन चुका है, साउथ ईस्ट बन चुका है, जो कि हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शंस को बस क्या किया है, चेंज कर दिया गया। तो चेंज करने के साथ साथ वो पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका, आपको बस मैंने आपको वही चीज बताई थी, आपको यहाँ पे नॉर्थ याद रखना है, ठीक है, आपको ये मेन नॉर्थ याद रखना है, ईस्ट याद रखना है, और यहाँ पे वेस्ट याद रखना है। तो नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट आता है, और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आ जाता है, वेस्ट आ जाता है, और इन दोनों के बीच में आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आता है। तो आप बस इतना याद रखो कि कौन किसके राइट और लेफ्ट में आता है, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आपको घुमा के दे देगा, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, भाई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कितना डिग्री किसके घूम रहा है। अब यहाँ पे अब एक लड़की है, एक गर्ल है, ठीक है, यहाँ पे वो लड़की है, वो नॉर्थ में फेस कर रही है, तो आपको पता है कि वो किस तरफ फेस कर रही है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। She turns 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है उल्टा घुमाना है, तो 180 डिग्री आपको पता है कि अगर मैं इतना कर दूं तो ये 90 होता है, और 90 प्लस ये हो गया आपका 90, और ठीक इसका सीधा ये भी 90 हो जाता है, और 90 और 90 प्लस करके कितना होता है 180 डिग्री, तो मतलब वो 180 डिग्री मतलब यहां से अब वो इस डायरेक्शन में आ चुकी है, ठीक है। अब वो नीचे साउथ के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमारा उसका एंड देन 225 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री गई, अब वो दोबारा क्लॉकवाइज जा रही है कितना 225, तो आपको पता है 180 में मैं 45 डिग्री एंगल को जोड़ूंगा तो 225 आता है।
तो आपको पता है ये 180 है, तो 180 में मैं दोबारा 180 जाऊंगा, तो 180 गया, और 45 थोड़ा और जाना है, तो आपको पता है 90 का हाफ कितना होता है? 90 का हाफ मतलब ये 45 डिग्री एंगल, 90 का हाफ कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 225 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब आप फाइनली अब इस डायरेक्शन में हो। तो ये डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, ठीक है, हमसे ये पूछा हुआ है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? आप सभी को ये पता है कि ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ एंड ईस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टाइम वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लीजिए और उसको सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकते हैं और इसलिए आपको समझा सकते हैं कि कैसे ये हुआ था। तो कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।